नमस्ते एंड वेलकम सभी भाई बहनों को आज के प्रेम प्रसंग में। देवी देवताओं की इतनी अनंत कृपा है, संतों की वाणी की अनंत कृपा है, गुरुओं की कृपा है कि हम यहाँ पे इस प्रेम प्रसंग को सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, कुछ अपने अंदर उसकी महक को अनुभव कर पा रहे हैं। और यही अनुभूति का नाम है। सत्य की जब तक अनुभूति नहीं हुई तो केवल फिर वो शाब्दिक ज्ञान है, और शाब्दिक ज्ञान से परिवर्तन नहीं होता। पर हम सब यहाँ जो आ रहे हैं उनके अंदर अंकुरित जो हो रहा है परमात्मा का बीज, वो ही प्रमाण है कि ये अंकुरित हो रहा परमात्मा का बीज उनको वापस हर सत्संग में यहाँ पे लेके आता है। क्योंकि परमात्मा इतना सूक्ष्म है और हमें स्थूल में रहने की आदत हो गई है। पर परमात्मा तो अनुभव किया जा सकता है आपके अंतर्करण में कि वो खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है। आपके अंतर मन से आवाज आ जाएगी कि आपके अंदर परमात्मा का एक बीज था, उसमें अंकुर निकलने शुरू हुए कि नहीं हुए, जैसे उसमें स्प्राउटिंग हुई कि नहीं हुई। ये आपके अंदर से आवाज आ जाएगी कि हाँ, अभी जस्ट मैंने एक पहला स्प्राउट फील किया। और अगर कृतज्ञता के भाव में रहते हो कि हरे परमात्मा, तो एक अंकुर तेरा खिलने लगा है, और फिर उसमें शुक्राने की हमने फर्टिलाइजर डाल दी। फिर दूसरा अनुभव हुआ कि एक और अंकुर नया सा खिला है। फिर हमने कृतज्ञता का उस पे पानी डाल दिया। फिर अनुभव किया एक और अंकुर खिला धीरे धीरे, और उसके ऊपर हमने प्रेम का प्रकाश डाल दिया। क्या किसान इस तरह से नहीं करता? आज जो आपके स्थूल शरीर को भोजन मिल रहा है, क्या किसान का प्रेम उसका प्रमाण नहीं है? कि वो किस तरह से आपके स्थूल शरीर को कायम करने के लिए वो किस तरह से मिट्टी में बीज बोता है, उसको प्रकाश में रखता है, जल देता है, खाद्य पदार्थ देता है, और अंकुरित हो जाता है अनाज, उसमें से अन्न उत्पन्न हो जाता है। आपका अन्नमय कोश किसान की कृपा से चल रहा है। तो हर कोश की एक ऐसी स्थिति है कि उसको पोषण चाहिए। आपके अंदर मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, हाँ, ऐसे जो अंदर फीलिंग है, अनुभूति है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, आपको समझ में आएगा। आप किसान हो, आपके अंदर वो धरती है कि मेरे अंदर परमात्मा का बीज खिल रहा है कि नहीं खिल रहा है। आप खुद चेक करो कि क्या मैंने उसको प्रेम का प्रकाश दिया, क्या मैं समर्पित रही कि अस्तित्व में इसकी खिलावट होके ही रहेगी। अगर मेरे अंदर परमात्मा ने बीज डाला है तो वो खिलावट होके ही रहेगी उसकी। आप ये सोचो, अगर किसान को मात्र अपने जीव भाव से जो वो मेहनत कर रहा है और उसने बीज डाला है मिट्टी में, उसको पूरा विश्वास है। पर हम इतनी अज्ञानतावश जो परमात्मा रूपी किसान ने हमारे अंदर बीज डाला है, हम उस पे ही संशय करने लगते हैं। क्या ये सही है? किसान आपको भोजन दे दे, उसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है कि भोजन मिल ही जाएगा। तो परमात्मा ने जो आपके अंदर मिट्टी डाली हुई है, उसमें उसने खुद ही बीज बोए हैं, उसके अंदर संशय कैसा? तो ये परमात्मा की जो खिलावट है,
जो होने देगा ना प्रेम से, समर्पण से, निष्ठा से, अहोभाव से, कृतज्ञता से, उसकी ऐसी फसल उगेगी ना कि देखता रह जाएगा, पूरा जमाना देखता रह जाएगा। ऐसे ही कबीर ने अलाउ किया कि वो परमात्मा की फसल खिल जाए, मीरा ने अलाउ किया, समर्पित रही वो। ऐसे ही गुरु नानक ने समर्पण किया इस एक ओंकार में, जीसस ने समर्पण किया, सबके अंदर वो पुष्प खिलने लगे। और आज उन सत्पुरुष, जितने भी सत्पुरुष हुए, देवी देवताओं की कृपा से ग्रंथ लिखे गए, सब कुछ हुआ, उनकी वाणी से आज हम जीवित हैं। हमारा आनंदमय कोश उस अमृत की फसल को पीकर आज भी आशावान है कि हमें भी वो अमृत मिलेगा। इसी आशा में आप सब आते हो। तो परमात्मा रूपी जो किसान है, जिसने पूरा अस्तित्व रचा हुआ है, उस पे संशय है आपको? तो बहुत अभी सफर दूर है, दिल्ली दूर है, फिर कहते हैं ना। जिसने संशय के साथ परमात्मा को पाने की कोशिश की, तो संशय ग्रंथि तो माया की है ना। संशय ग्रंथि परमात्मा का जो दर्पण है उसको साफ नहीं होने देती। तो माया के जो आवरण है वो परमात्मा को खिलने नहीं देते। तो एक बहुत प्यारी वाणी जो हमारे एक माता जी ने शेयर की, उसमें कहा गया है कि अब मन छूट गया, साधु संग मिले। कि आपके करने से, जो ये पांच इंद्रियों का शरीर है, उसके करने से जो होना था वो टेम्पररी सस्पेंशन और टेम्पररी क्लेंजिंग कर करके आपकी विवेक बुद्धि जागृत हुई। ठीक है, आपका वैराग्य एक लेवल का जागृत हुआ और आपको सत्य असत्य का जो विवेक है उसकी दृष्टि मिली। बट मन नहीं छूटा। मन क्यों नहीं छूटा? क्योंकि अहंकार है, हमारी कंडीशनिंग है, हमारी मेमोरीज हैं, और रिएक्शंस हैं, इम्पल्सेस हैं, उससे मन नहीं छूटा। तो साधु संत कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है कि अब मन छूट गया। मन कब छूटेगा फाइनल? जब साधु का संग मिलेगा। आपके करने से तो टेम्पररी सस्पेंशन हो रहा है साधना पथ से, बट जब क्रिया करना बंद कर देंगे तो कृपा का काम शुरू हो जाता है। तो क्रिया का एक लेवल है, क्रिया की एक लिमिट है, बट आप पाना चाहते हो लिमिटलेस को। ऐसी सबकी प्यास है। तो लिमिटलेस पाने के हेतु क्रिया जब खत्म हो जाती है, क्रिया की लिमिट या लिमिटेशन जब समझ में आ जाती है, तब समझ में आता है कि आगे का जो दर्शन है वो कृपा साध्य है। तो कृपा से ऐसा कुछ होता है कि अस्तित्व साधु को प्रकट कर देता है। जो साधु इस रस को पी रहा है, जो साधु उस परमात्मा के तत्व को जी रहा है, और उसमें वो परमात्मा का तत्व भक्तों में भी ट्रांसफर करने की शक्ति है। तो इस तरह से अस्तित्व की कृपा होती है कि आपने बहुत, जितना क्रिया रूपी जितना भी करना था वो संपूर्ण हो चुका। अब कृपा के साथ आगे जाया जाता है। ऐसे हर काफी जो संत हुए जिनको गुरुओं की कृपा से वो भव सागर का जो लास्ट माइल है वो क्रॉस करवा दिया जाता है।
कृपा साध्य है, क्योंकि बार बार हमें ये देखना है, चेक करना है कि क्या हम क्रियाशील होना चाहते हैं, या कृपा का प्रेम और समर्पण हमारे अंदर उतनी निष्ठा जाग चुकी है। अगर तो अभी भी नहीं जागी तो आप क्रियाशील में ही रहोगे। तो वो भी साधक की जर्नी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोई दृष्टिकोण नहीं है, चीजें जैसी है मात्र वैसी देखनी है। उस साधक के हिसाब से जैसे वो देख रहा है वो बिल्कुल सत्य देख रहा है। उसको लग रहा है कि ये क्रियाशील मार्ग है, ये अलग देश है, मैं अपने देश में खुद स्वयं जाऊंगा। तो क्या वो साधक गलत है? नहीं, चीजें जैसी हैं वैसी देखनी है। उस साधक के अकॉर्डिंगली वो बिल्कुल सही है। और जिसकी क्रियाशीलता खत्म हो चुकी है वो समझ जाता है कि अब तो ये कृपा साध्य है, आगे आगे का रास्ता है, वो कृपा निधान से, कृपालु दृष्टि से आगे जाया जाएगा। तो क्या वो गलत है? नहीं, चीजें जैसी हैं वैसी देखो। तो कोई दृष्टिकोण नहीं है, कुछ भी नहीं है, केवल प्रेम है, केवल अस्तित्व का खेल है, केवल कृपा है। तो जिसको क्रियाशील की दृष्टि से वो देख रहा है वो बिल्कुल सही है, जो कृपा की दृष्टि से देख रहा है वो बिल्कुल सही है। महक, आपके अंदर क्या तड़प है? आपको गुरु की, साधु की महक आ जाती है, गुरु की जीवन शैली को देख के महक आ जाती है, उसके चेहरे की मुस्कान को देख के समझ में आ जाएगा, उसके प्रेम को देख के समझ में आ जाएगा, उसकी संवेदनशीलता को देख के समझ में आ जाएगा, उसके बच्चे जैसे हृदय को देख के समझ में आ जाएगा। क्रियाशीलता अहंकार की होती है, मन की होती है, बुद्धि की होती है। और वहां पे एक कहीं ना कहीं कठोरता बनी रहती है, क्योंकि शास्त्रों में जो शब्दों का वर्णन किया गया है वो तो मन बुद्धि के आकलन से तुम उसको पी रहे हो ना। पर जिसको समझ में आ गया है कि ये शब्द उतने ही मात्र सहायक थे कि हम शब्दों के बियॉन्ड चले जाएं, तो उस साधक को समझ में आ जाएगा कि भाई अब तो ये कृपा का मार्ग है। तो क्रिया और कृपा, सही गलत, जैसे जो साधक जिस स्टेज पे है वो बिल्कुल सही है। और ये ऐसे ही खेल चलता है। तो इस तरह से ही भीतर से ही सब कुछ प्रकट होता है। भीतर से ही अगर क्रिया का मन आता है तो क्रिया हो जाती है, भीतर से ही अगर समर्पण आता है तो समर्पण हो जाता है। तो लास्ट कल्मिनेशन जब पूरी पूरी फसल किसान की दिखती है तो वो किस तरह से नाचता है। ऐसे ही जब कृपा से पूरी पूरी फसल खिलती है, परमात्मा का बीज ऐसे अनंत दिशाओं में जब फैल जाता है तो उसकी महक ही अलग होती है। ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, जैसे महाराज को हुआ, महर्षि को हुआ। भक्ति भीतर से प्रकट होती है। महाराज कहीं पे लिखते हैं, मैं दिन में 4 बार भजन करता हूँ, 4 बार मैं भजन में लीन हो जाता हूँ। सुबह, दोपहर, शाम और रात को 4 बार मैं भजन करता हूँ, उस अमृत को पीता हूँ। तो वो भीतर से प्रकट होता है, समर्पण भीतर से प्रकट होता है, कल्टीवेट थोड़ी करना पड़ता है। क्रियाशीलता किसान की तब तक ही है जब तक उसको बीज का ध्यान रखना है। एक बार अंकुरित होने लगा फिर वो अस्तित्व की कृपा से हरा भरा सब खेत हो जाता है। वो देखता ही रह जाता है कि मैंने क्रिया की थी, क्रिया का रोल था, पर उसके बाद अस्तित्व की कृपा से पूरी फसल हरी भरी हो जाती है। तो इस चीज को यहां समझना है कि आपका मन एक लिमिटेड दायरे में चलता है, पर अस्तित्व की कृपा लिमिटलेस डायमेंशन की है। और तभी मन छूटेगा जब साधु का संग मिलेगा। अदरवाइज तो कबीर जी भी कह गए हैं,
पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई। ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुई। तो तब जो खिलावट होगी वो ढाई अक्षर से, वो वैसी खिलावट होगी जो इतने शास्त्र पढ़ने से नहीं होती। तो हृदय में अपने आप को पूछो, क्या परमात्मा कठोर है कि परमात्मा निर्मल है? क्या परमात्मा उस मौन की बात कर रहा है जैसे शमशान में पाई जाती है, या उस मौन की बात कर रहा है जहां पे बुद्धत्व खिलता है, जहां पे सूफी संत उस मौन में से नृत्य करता है और उस मौन से तानसेन संगीत करता है और उस मौन से जीसस की करुणा बहती है, उस मौन से मीरा के संगीत निकलते हैं, उस मौन से कबीर के मुंह से राम निकलता है। तो इस बात को समझो, बात सूक्ष्म है, बुद्धि से कई बार नहीं समझ में आएगी, पर हृदय की बुद्धि, मस्तिष्क की बुद्धि से बहुत विराट है। मस्तिष्क की बुद्धि लिमिटेड है, हृदय की बुद्धि लिमिटलेस डायमेंशन को ओपन कर देती है। तो इस चीज को समझना है। मन आपका बार बार आएगा, पर आपको ये देखना है कि ये क्रियाशीलता से मैं कर सकती हूँ या कृपा, कृपा के समर्पण से कर सकती हूँ। तो बस ये छोटा सा भाव है, हमने इस वीडियो में कैप्चर किया और इस प्रेम प्रसंग को आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आज का सत्संग रिकॉर्डिंग हम इधर ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।